हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। आज हम बात करेंगे फियर और एंजाइटी के बारे में। तो दोनों की डेफिनेशन कहने से पहले मैं दो एग्जांपल दूंगा और उसके बाद इनके बारे में मैं समझाऊंगा। सपोज यू आर इन अ बिल्डिंग और बिल्डिंग में आग लग जाती है और तब आप अपना रास्ता निकालने की कोशिश करते हो। तो जब आग लगी आपको मालूम पड़ा और आपने रास्ता निकालने की कोशिश की। सो ये सारे जो इमोशन है इसको हम कहेंगे फियर, क्योंकि क्या हुआ, एक रियल डेंजर था, आग लग गई है बिल्डिंग में, आपको उस आग से बचना है। तो आग से बचने के लिए आपने क्या किया, अपना रास्ता निकाला। सो दिस इमोशन इज कॉल्ड फियर। तो जब भी कोई रियल डेंजर की कंडीशन होगी, स्पेसिफिक डेंजर होगा और उसके रिगार्डिंग जो इमोशनल कंडीशन आएंगी उसको हम कहते हैं फियर। नाउ सपोज आप अपने घर में बैठे हो और आप सडनली ऐसा सोचने लगते हो कि घर में आग लग गई तो मैं क्या करूँगा, क्या होगा, जो भी फर्नीचर है, मेरे घर का माल सामान है, जो भी सारी चीज़ें हैं उसका क्या होगा, मेरा घर जल जाएगा तो क्या होगा। तो ये सारे इमोशन जो है वो क्यों है, आग तो लगी भी नहीं है, रियल डेंजर या रियल थ्रेट की कंडीशन है भी नहीं, फिर भी आप ये सब सोच रहे हैं। उसके बाद आप कुछ रास्ता निकालते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करते हैं कि घर में ऐसी चीजें रखते हैं कि जिसकी हेल्प से आप आग को तुरंत ही कंट्रोल में कर पाए। तो इस कंडीशन में भी क्या हुआ कि एक थ्रेट है जो प्रेजेंट नहीं है, रियल नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी आपने उससे बचने का रास्ता निकाल लिया। जैसे कि फायर फाइटर, कुछ अग्निशामक चीजें आपने रख ली। सो द क्लियर डिफरेंस बिटवीन फियर एंड एंजाइटी इज, फियर में रियल डेंजर होता है, एंजाइटी में रियल डेंजर नहीं होता है। फियर का जो स्टिमुलाई है वो होता है रियल थ्रेट और डेंजर टू द लाइफ, whereas in anxiety there is no threat, there is only anticipation। पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा होगा, उसको आशंका होती है, उसको एंटिसिपेशन होता है कि उसके साथ बुरा हो जाएगा, जैसे कि उसकी हेल्थ बिगड़ जाएगी, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, घर में चोर आ जाएंगे, उसकी डेथ हो जाएगी। ये सारी जो कंडीशन है जो पेशेंट के सिर्फ थॉट में है लेकिन रियल में नहीं है, उसको कहते हैं एंजाइटी। तो रियल डेंजर की कंडीशन में जो इमोशन आते हैं, आप व्हीकल पे जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया और जो इमोशन आए उसको कहते हैं फियर। आप किसी बिल्डिंग में हो, आग लग गई और उसके वजह से जो रिएक्शन आया उसको कहते हैं फियर। और जब भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप कहीं पे बैठे और सडनली आपको थॉट आ गया कि कोई मुझे लूट के ले जाएगा, कोई चोरी कर लेगा, या आप व्हीकल चला रहे हैं और आपको सडनली हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरी डेथ हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं एंजाइटी। सो फियर एंड एंजाइटी बोथ आर टू डिफरेंट इमोशंस, लेकिन इनके जो भी सिम्टम है वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं या फिर एक दूसरे के जैसे ही है। तो सिम्टम्स में सबसे पहले होता है रेस्टलेसनेस, देन हार्ट बीट बढ़ जाना, पाल्पिटेशन होना, उसके बाद बहुत सारा परस्पिरेशन होगा, जॉइंट पेन या मसल पेन होना, पेट में दर्द होना। ये सारी जो कंडीशन है, ये सारे जो सिम्टम्स है वो फियर और एंजाइटी दोनों में पाए जाते हैं। सो इन दोनों में डिफरेंस बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपको ये तय करना रहता है कि पेशेंट जो कह रहा है वो रियल डेंजर वाली कंडीशन के बारे में कह रहा है या सिर्फ अपने थॉट्स के बारे में, अपने एंटीसिपेशन के बारे में कह रहा है। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो एंजाइटी वाले पेशेंट पे और फियर वाले पेशेंट पे वर्क करती है। कैंट रेपर्टरी में एंजाइटी और फियर ये दोनों रूब्रिक दिए हैं और क्रॉस रेफरेंस में भी इन दोनों का जिक्र किया है। जैसे कि एंजाइटी रूब्रिक दिया है, उसके बाद तुरंत क्रॉस रेफरेंस में लिखा है सी फियर, और फियर में भी
क्रॉस रेफरेंस में लिखा है सी एंजाइटी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट ड्यू टू लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन नॉट डिफाइन, कैन नॉट एक्सप्लेन वेदर इट इज फियर और वेदर इट इज एंजाइटी। तो कई बार ये दोनों ओवरलैप हो जाते हैं। सो इन दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मेडिक टॉक्स। थैंक यू वेरी मच।